आपका स्वागत है दोस्तों। जो हमने इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस की श्रृंखला शुरू की थी, आज ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग अंतिम 200 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस पूरे 1000 क्वेश्चंस का हमारे टेलीग्राम चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन पर। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इस पूरी प्लेलिस्ट को अवश्य देखिएगा। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर है? तो सोनीपत में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास ने संस्कृत में रचनाएं लिखी हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की? तो ऊधम सिंह ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा जनजाति कहाँ पर रहती है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल है। असम का पुराना नाम कामरूप हो। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो सल्फर के कारण होता है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठन किया गया था? तो सारकरिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो एडविन लुटियन, जिनके नाम पर अभी भी एक इलाका, पॉश इलाका जो है उसे लुटियन इलाका बोला जाता है। बेसिकली जो नई दिल्ली है उसका पूरा स्ट्रक्चर इसी ने डिजाइन किया था, पूरा उसका आर्किटेक्ट, पूरा जैसे भी उसकी प्लानिंग हुई है नई दिल्ली की, पूरा इसी ने किया था, एडविन लुटियन ने। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? शूद्र ग्रह या शुक्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में। अब आगे बढ़ते हैं और संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। पागल कुत्ते के काटने के कौन सा रोग होता है? तो रेबीज का रोग हो जाता है या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो अनाईमुदी। दक्षिण भारत में साउथ इंडिया। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। अगले क्वेश्चन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बेसिकली कोरोमंडल तट है ये वाला। इधर वाले कोरोमंडल है, इधर मालाबार और ये सब है। और भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह जम्मू कश्मीर। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र कहलाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। दलदली दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरोल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोनाइट का रिसाव हुआ था। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में। और 1920 लखनऊ पैक्ट के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एकीकरण वो एक हुए थे और एक एक कॉज के लिए इन्होंने फाइट करने का विचार सोचा था। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध है। टोडरमल वही अकबर के 9 दूतों में से एक, 9 रत्नों में से एक। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी है? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा? तो जोनास साल्क ने। कर्णावत में श्रृंगल बेला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमेतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु? तो 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो अमेजन नदी में। जून, अमेजन वो भी है, एक जंगल भी है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाएंगी। चंडीगढ़ की प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया है? तो नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। दोनों ने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे पहले गृह मंत्री। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने कर चलवाया? तो गुरु राम सिंह ने। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो अष्ट प्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो औरंगजेब ने करवाई। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? तो जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। अब किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई? तो राणा कुंभा ने। जब ये बीच की विजय प्राप्त करके आए थे उसके बाद इन्होंने एक, अभी भी एक आप जा सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं ये विजय स्तंभ।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में, पुरी में। पुरी, पुरी शहर का नाम, उड़ीसा राज्य का नाम, इतना तो कंफर्म होगा ही। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, जिसकी जिसकी बेटी से विवाह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और गुप्त वंश का स्थापना किया किसने? तो श्रीगुप्त ने। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद। बेसिकली इसके पीछे भी एक साइंटिफिक तथ्य है, उसको जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम कुछ ऐसे ही साइंटिफिक तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला होता है? तो 4 स्थानों पर। हरिद्वार, इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज हो चुका है, उज्जैन, सिप्रा, नासिक, गोदावरी। अभी भी कई जगह इसका नाम इलाहाबाद पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर अपडेट हो चुका है, प्रयागराज ही पूछा जाता है। और अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद। बेसिकली हैदराबाद पहले जब आंध्रा था, एक ज्वाइंट आंध्र प्रदेश था, तो उस राजधानी थी उसकी। आंध्रा और तेलंगाना जब डिवाइड होगा तो अभी भी दोनों की 10 वर्षों तक यही राजधानी रहेगा। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन है भारत में। भारत का डाक सूचनांक प्रणाली या पिन कोड प्रणाली की शुभारंभ कब हुआ? तो 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता हुआ थार एक्सप्रेस। बेसिकली थार डेजर्ट से होकर के जाती है और पाकिस्तान में जाती थी, इसका नाम थार एक्सप्रेस भी था, और समझौता एक्सप्रेस तो आपको याद ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय चलाई गई थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में, डेक्कन क्वीन नाम से। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2% भाग पर महाद्वीप है, यानी कि भूभाग है, बाकी सब पर वाटर है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर हुआ था? तो ये देखिए, एक न्यूमर द्वीप या कच्चा तीवु द्वीप है, यहीं पर बे ऑफ बंगाल में ही है। दोनों हमने आपको एक वीडियो में इसको बताने का प्रयास किया है पिछले, उसमें इस पूरा डिटेल इसके बारे में नहीं है एनालिसिस, तो बेसिकली अंडमान के बारे में है, उसमें इन द्वीपों का भी उल्लेख किया गया था। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे अधिक स्थल सीमा किस देश के साथ शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ नहीं करता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। अब इसका लोकेशन चेंज हो गया है, लद्दाख हो गया है। कहाँ पर हो गया है? लद्दाख हो गया है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर डिवाइड हो गया तो लद्दाख में। अभी एक पेपर में गलती से जम्मू कश्मीर ही पूछा था, लेकिन उसके बाद उस नंबर को अपडेट कर दिया गया है, पेपर वाले का सबको दे दिया गया है, क्योंकि अभी लद्दाख हो चुका है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो ये वहाँ पर थिसिस नामक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा यही है राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पर है, वो नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा जिम कॉर्बेट ही है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार केरल का। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा ए सरहद बस सेवा कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एथ्रेसाइड होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागृह कहाँ मिला था? तो मोहनजोदाड़ो में मिला था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। रबी की फसलों की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, से ठंडी वाला सीजन जो चलता है यहाँ पर। और भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है, अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर। गैमीबट शब्द किस खेल से है? तो शतरंज। क्रिकेट की जो पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 4 फुट की दूरी होनी चाहिए। ये जो आपका स्टंप है और यहाँ पर जो पोपिंग पिच होती है, इसकी बात कर रहे हैं। सिली पॉइंट किसका है? तो क्रिकेट का है। फील्डिंग की एक पोजीशन होती है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील ने। हाल फिलहाल में किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम में है। वन
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए। हवाई जहाज में के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी। बेसिकली ब्लैक बॉक्स वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया रहता है कि आपका प्लेन किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो आपके ब्लैक बॉक्स से इन्फॉर्मेशन को रिकवर करने का कोशिश किया जाता है कि इस दुर्घटना के पीछे क्या रीजन होता है। इसका नाम बस ब्लैक होता है लेकिन होता नारंगी है। या ये मुंह पका रोग या खुरपका किसमें पाया जाता है? तो गाय और भैंस में। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 27.78% है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है, यानी कि स्त्री कितने पुरुष पर कितनी स्त्री है? तो 940 है। जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में। अब हालांकि अब जो नया अपडेट आएगा 2000 आप नई जनगणना के बाद, उसमें काफ़ी हमें लगता है 940 जो है 950 को पार कर जाएगा, क्योंकि अब तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से तमाम अभियान चल रहे हैं और बेटियों को भी बेटों से कम नहीं समझा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? बिहार में। क्योंकि इसका जनसंख्या घनत्व तो बेसिकली वो डिनोट करता है कि कितने एरिया पर कितना पॉपुलेशन रह रहा है। तो बिहार की पॉपुलेशन हाई है और एरिया भी कम है। ओवरऑल तो पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी सबसे अधिक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ है? तो आर्कटिक क्षेत्र में है। हमारा अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर हम लोग रिसर्च रिलेटेड काम जो होते हैं उस होते हैं वहाँ पर। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। बेसिकली जब नया संविधान सभा फॉर्म हुई थी तो उसके बाद इनको इनके सीनियरिटी बेसिस पे इनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था। इसके बाद स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू प्रसाद थे। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार हैं? 6। और 7वां राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया है कब? 2002 में किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो उसके अनुसार क्या है कि 14 साल तक बच्चों को एजुकेशन दिलवाना पेरेंट्स की मौलिक जिम्मेदारी है, और ऐसा नहीं करने पर बच्चों को मूल अधिकार है कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट स्टेप उठा सकते हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेगा? तो केरल में करेगा। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 में दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण आरंभ हुआ। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को लिया गया है। विश्व में सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली हैं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषा में। जब आप नोट को पलट के देखेंगे तो पीछे के साइड यहाँ पर 17 अलग अलग भाषाओं में लिखा रहता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 यानी 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आगे बढ़ते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह में से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से होती हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 19 किलोमीटर तक ऊपर तक पाया जाता है? 19 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल का 97% भाग पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग।
बेसिकली जो गाय की चर्बी से बना था उसका विरोध किया है हिंदू धर्म के सैनिकों ने, और जो सूअर की चर्बी से बना हुआ गोलियां थी, कारतूस थी, उसका विरोध किया था मुस्लिम धर्म के लोगों ने, क्योंकि दोनों धर्म में इनको पूजनीय माना जाता है। इसी के लिए इन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया था और उस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, और ये उसका त्वरित कारण था 1857 की क्रांति का। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खान और समी मुल्ला खान ने किसने की थी? आगा खान और समी मुल्ला खान ने की थी। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में चली। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही हमारे सुप्रीम कोर्ट का जनक भी कहा जाता है भैया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलब्धि में बनवाया? तो गुजरात विजय। भू राजस्व की दहसला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने बनवाई। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना किसने? भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू होता है? 6 महीने तक। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली या प्लीहा, जिसे भी स्प्लेम बोलते हैं। गाय का दूध का रंग गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। गाय का दूध प्योर वाइट नहीं होता है। अगर आप प्योर वाइट कहीं से भी ले रहे हैं तो समझिए तो कुछ में डाउटफुल है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। हल्का पीलापन होता है, नहीं कि हल्दी वाला पूरा एकदम डार्क पीला नहीं हो चुका, एकदम लाइट पीला रंग रहता है। सुबह सुबह अगर सूर्य की किरणें निकलती हैं तो दोपहर में अगर आप ऊपर देखने की कोशिश करें, वैसे देखिएगा मत, लेकिन अगर आप चश्मा या सनग्लासेस लगाकर ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो वही रेज आपको दिखती हैं, वैसा ही लगभग लगभग रहता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो भीखाजी कामा ने, मैडम भीखाजी कामा ने बनाया था। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। चाबी भरी घड़ी की में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जितनी देर तक चाबी घूमती है घड़ी चलती रहती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा ग्रह है? तो ओम है। ओम बेसिकली प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, और ये ओम आपका। फ्यूज की तार किस पदार्थ से बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु से। अगली बार से हम ट्राई करेंगे कि इंग्लिश वाले क्वेश्चंस लिखा करें, उसके भले से आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर दिया करें, क्योंकि हिंदी में कई सारे वर्ड, जैसे ओम देखिए ओ आम लिखा हुआ है, तो ऐसे वर्ड्स जो रहते हैं थोड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं, मुझे भी और आपको भी लगते ही होंगे। तो उम्मीद का अगली बार से यही करने का ट्राई रहेगा, लेकिन ये 1000 क्वेश्चन की PDF आपको हिंदी में ही मिलेगी। और अगर आप लोग हिंदी ही बोलेंगे तो हिंदी में ही रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं कि कमेंट में हिंदी को ही प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की होती है? तो नाइक्रोम की। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस अयस्क के हैं? लोहा के हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि IUPAC पद्धति कब शुरुआत हुई? तो 1971 में, यानी 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी? तो जलियांवाला बाग कांड। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर क्या है? टोक्यो है। सफेद रक्त का WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास की। चांद बीबी कहाँ की शासका थी? तो अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल, यानी जो इलेक्ट्रिक मेल आप लोग भेजते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील। 26 मील और या 26 मील 385 गज। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो आसवन के द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित मतलब कोरम कितनी है? तो 1/10। कोरम बेसिकली होती है कि कितना क्वांटिटी मिनिमम रहना चाहिए तभी बैठक हो पाएगा। तो अगर 500 का है कैपेबिलिटी, तो आपके मिनिमम 50 रहेंगे तभी बैठक हो पाएगा। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट टाइप मानसून। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51%। भारत, ये सब 2011 के आंकड़े के अनुसार है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? तो जूम खेती।
भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत के पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। आज खत्म होते हैं टोटल 1000 क्वेश्चन। आज 1000 क्वेश्चन का ये आखिरी स्लाइड था, खत्म कर दिया मैंने 1000 क्वेश्चन। कोई भी यूट्यूब पे आपको पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेगा। बेसिकली इस थंबनेल लगा हुआ है लूसेंट जीके का, लेकिन हमने कई और बुकों से भी इसके ढूंढ ढूंढ करके आपको क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। 1000 क्वेश्चन किसी और ने नहीं कराया होगा। अगर किसी ने कराया भी होगा तो आपको पीडीएफ जिस फॉर्म में प्रोवाइड किया होगा भैया आप जानते होंगे तो बहुत अच्छे, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी ने 1000 क्वेश्चन पूरा कराया होगा। बीच में छोड़ दिया होगा कुछ लोगों ने बीच में कुछ गायब कर दिया होगा। हमने तो 1000+ क्वेश्चन करवाया। अगर आपको 1000 लिखवा करके कराए हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो 100 क्वेश्चन तो अदर अदर इंफॉर्मेशन दे दिया। अगर आप सारी वीडियो को क्लियरली देखें, आप क्लियरली, तो टोटल 1000+ ही क्वेश्चन कराया है। इतना 1000+ क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो पसंद आई सारी जाकर के वीडियो देखिएगा, वॉच करिए फुल और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए नेशनल एजुकेशन वाला। जय हिंद, जय भारत।